दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह है वक्त। वक्त का कहना है कि मैं कल फिर नहीं आऊंगा। मुझे खुद नहीं पता है कि तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। एक अंधा आदमी था, उसने बोर्ड पे लिखा, मैं अंधा हूं, मेरी मदद करिए। ऐसा साइन बोर्ड लगा के बैठ गया। तो कोई 54-58 आई तो आई, नहीं तो ज्यादा पैसे नहीं आए। एक आदमी वहां से आया, उसने कहा मैं आपका बोर्ड बदल रहा हूं, इसमें जो लिखा हुआ है वैसा लिखूंगा लेकिन बदल के लिखूंगा। वो लिख गया। उसके बोर्ड लगने के बाद सिक्के नोट सिक्के नोट सिक्के, वो देख रहा भाई क्या लिख गया रे, धड़ 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 धड़। शाम तक तो बिल्कुल जबरदस्त। दूसरे दिन वो जब आया तो उसके कदमों के आहट से अंधा आदमी समझ गया कि यार ये वही है। उसने पूछा भाई साहब क्या लिख दे? कि नहीं, मैं तो जो आपने लिखा था वही लिखा है, शब्दों का फर्क है। आपने लिखा था अंधा हूं मेरी मदद कीजिए, और मैंने लिखा था आज का दिन बेहद खूबसूरत है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। कि साहब इसमें अंतर क्या पड़ गया? उसने बोला अंतर सिर्फ इतना पड़ गया, पहले आप भीख मांग रहे थे और अब आपने उन लोगों को चेतावनी दे दी जिनकी आंखें हैं। आपने कहा अरे मैं तो नहीं देख सकता, तुम्हारे तो भगवान ने आंखें दी है। सीधा सीधा कुछ नहीं होता है जीवन में, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं बगीचे में गया, मैंने दूर से एक पेड़ पे फल देखा। अब फल को देखा मेरी आंखों ने, लेकिन लालच ज्यादा मन, अब मन तो पेड़ की ओर जा नहीं सकता है? तो गया वहाँ पे मेरे पैर, अब पैर फल को तोड़ नहीं सकते, तोड़ा मेरे हाथों ने। अब हाथ फल को खा नहीं सकते, खाया मेरे मुंह ने, और मुंह फल को रख नहीं सकता है तो रखा मेरे पेट ने। और ये सब होते हुए देखा माली ने। माली को आया गुस्सा, उसने आके डंडा मारा मेरी पीठ पे, जबकि पीठ का इस पूरे कांड से कोई लेना देना। डंडा मारा पीठ पे, आंसू आए आंख से, क्योंकि शुरुआत में आंख ने देखा था फल को। मम्मी यार कभी कह नहीं पाए तुमसे कि बहुत प्यार करते हैं, कभी मौका ही नहीं लगा ऐसा। तुम सुबह खाना बनाती थी, हमें डांटती थी, टोकती थी, तुम्हारी गोद में हमें आराम मिलता था, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी कभी जताने की कि हाँ माँ बहुत मोहब्बत है तुमसे। आज जब घर से दूर हैं, इस शहर में तुम्हारी याद आती है, तब भी हिम्मत नहीं होती फोन पर ये कहने की कि माँ बहुत प्यार है तुमसे। मुझे लगता है दुनिया में माँ बेटे का रिश्ता अकेला ऐसा रिश्ता है जिसमें दिखावे की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। क्यों अम्मी, क्या कहती हो? कमाल की चीज है जिम्मेदारी साहब, जिसके कंधों पर होती है ना, वो औरों की तरह वक्त बर्बाद करता दिखता नहीं है आपको। उसको नहीं याद रहता कि सुकून असल में दिखता कैसा है, क्या होता है आराम से बैठना। वो बस इतना जानता है कि कुछ चेहरे उसकी जिम्मेदारी हैं और उनकी खुशी में उसकी पूरी दुनिया। तो जिम्मेदार लोगों, तुम्हें दिल से सलाम है। धीरू भाई अंबानी का एक कोट बड़े अच्छे से मुझे पता है कि जब उसको पहली तनख्वाह मिली 250 रुपए की, तो वो सामने 5 स्टार होटल में जाके चाय पी के 250 रुपए तबाह करके आ गया। तो उसके साथी कलीग ने पूछा तेरे से बड़ा बेवकूफ आदमी कौन है कि 250 रुपए तनख्वाह मिली है, बच्चों को नहीं देख रहा, बीवी को नहीं देख रहा, और 250 रुपए की 5 स्टार में चाय पिया है, तू पागल है क्या? उसने बोला मैं देखना चाहता हूँ कि 250 रुपए की जब चाय पीता हूँ तो मेरे साथ जो 250 रुपए की चाय पीते हैं बातें क्या करते हैं, क्या क्या सपने हैं उनके। और कह रहा है मात्र 250 रुपए में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल। कंप्लीट मैन पूरी प्रकृति में केवल एक हुआ, जिसने बचपन जिया तो ऐसा कि आज भी लाड़ में भारत की हर मां अपने बेटे को कान्हा कहती है। जिसने जवानी जी तो ऐसी कि इश्क में पागल लड़के को कॉलोनी में लोग कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षौणी सेना के सामने विजय दिलाई, और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा उस पर 1000 नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा। लेकिन एक बात मैंने बहुत जल्दी समझ ली थी, उन्हें मत भूलो, वे तुम्हें तब जानते थे जब तुम कुछ नहीं थे। उनके पास यही है, वे तुम्हें हमेशा सच बोले। जिंदगी यही है, कुछ नहीं है। कभी लंबा दिन, कभी छोटी रात, और कल से वापस रात धीरे धीरे छोटी होगी, दिन लंबे होने लगेंगे। तो जिंदगी में जो उतार चढ़ाव होते हैं ना हमारे, वो ऐसे ही हैं। तो कभी परेशान मत होना, जो अभी है आपके साथ ये कल नहीं रहेगा, फेल्योर भी और सक्सेस भी। तो इसलिए परेशान मत होना कि मैं असफल हूँ। नहीं, आप असफल आज हो तो कल सफल होगे। अगर आज आप सफल हो तो ये मान लो कल असफल होगे।
दुनिया में सबसे ज्यादा एटीट्यूड किस में होता है? जिसे एक वक्त में सबने अकेला छोड़ दिया हो और उसने अकेला जीना सीख लिया हो, क्योंकि उसके बाद उसकी जिंदगी में कोई रहे ना रहे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। सही वक्त पे कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं।